मथुरा जिले में बज चुकी चुनावी रणभेरी। चुनावी रण में उतर चुकी सियासी सेनाएं। क्या होंगे चुनावी वादे? क्या है सियासतदानों के इरादे? कौन बनेगा मथुरा की धरती का सरताज? इलेक्शन की हर खबर से रहिए बाखबर। देखते रहिए इलेक्शन एक्सप्रेस, सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। निकाय चुनाव 2023 का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सूची जारी कर दी गई है। मथुरा के साथ साथ आगरा, अलीगढ़, हाथरस तमाम जगहों की सूची जारी हो चुकी है, जिसमें कि मथुरा की सीट अब की बार सामान्य रखी गई है। इस समान सीट को लेकर के तमाम सारे दावेदार आगे भविष्य में सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले जनता की राय जरूर जानते हैं कि किस तरीके की जनता सोचती है, अपना मेयर वो किस तरीके का चाहती है, किन मुद्दों को लेकर के चाहती है और कैसा उनका मेयर होना चाहिए, उनकी जो भावनाएं हैं उनके अनुरूप वो जानते हैं। हमारे साथ आज इस पैनल में समस्त व्यापारी वृंदावन के जुड़े हुए हैं, जो कि वृंदावन के व्यापारी भी हैं और साथ में व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी हैं। भाई साहब भी हैं हमारे साथ में। भाई साहब, क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, युवा है और युवा तो एक सोच अपने अंदर रखता है, नई सोच रखता है, तो नई सोच के साथ में क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, वृंदावन के अंदर में सबसे पहले तो जाम की समस्या ख़त्म होनी चाहिए, जिससे कि वृंदावन का जो लोकल स्थानीय निवासी है, जो अपने से मार्केट जाने में भी घबरा रहा है इस समय, जिस वजह से उसको जैसे 10 मिनट का काम हो तो 1 घंटे लग जाते हैं मार्केट में निकलने के बाद। दूसरी बात, वृंदावन के अंदर में थोड़ी सी सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई व्यवस्थाओं की ये स्थिति है, जो पहले वृंदावन के अंदर में छोटी छोटी नालियां थीं, बिल्कुल नगर पालिका के टाइम पे साफ़ रहा करती थीं, आज जो नाले के रूप में आ गई हैं, जिसमें कि नाले इतने भरे हुए रहते हैं कि अगर गाय वगैरह गिर जाती है तो उसको जेसीबी द्वारा निकलवाया जाता है और वृंदावन की पब्लिक उनसे मक्खी मच्छर वगैरह से परेशान होती है। ये समस्याएं वृंदावन के अंदर से दूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए समस्याएं बताई उन्होंने, जो नाले बना दिए गए हैं उनको वो समस्या दूर होनी चाहिए। भाई साहब, क्या मुद्दे हैं? जनता आपकी बार कैसा मेयर चाहती है और किन मुद्दों को लेकर के अपने बीच में चाहती है मेयर को? यहाँ का मेयर जो आए, अब कम से कम यहाँ के देख रेख कम अच्छा करे और यहाँ के जो उन्होंने टैक्स पे जो पैसा बढ़ाया है वो कम हो। इतना पैसा थोप दिया गया है पब्लिक के ऊपर, वो देने में अर्ज करा रही है। ठीक, टैक्स कम होना चाहिए, पानी पर भी और भाव टैक्स पर भी। हाँ, और सफाई का तो विशेष ध्यान रहे। गलियाँ, आप गलियों में जाकर देख सकते हैं, पूरी सिल्ट से भरी हुई हैं गलियाँ। यहाँ तक कि सड़क उठा दी गई है और गलियों में मकानों में पानी भरा रहा है, जिससे पुरानी जो नालियाँ हैं वो चौक हो चुकी हैं सारी। उसका जो बैक पानी है सारा दिन घरों में आता है। पहली बात तो उनकी गलियों की सफाई होनी चाहिए, सब गलियों में सिल्ट भरी हुई है। जी बिल्कुल, तो आज ये जो चर्चा चल रही थी, ये हमारे वृंदावन के व्यापारियों को बीच में लेकर के चर्चा चल रही थी, क्योंकि देखिए व्यापारी हमारे भारत की, हमारे उत्तर प्रदेश की और हमारे वृंदावन मथुरा की एक रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इनके द्वारा जो टैक्स जमा होता है उस टैक्स से हमारा देश सशक्त होता है, आगे चलता है, क्रियान्वयन चीज़ें होती हैं। आलोक जी, टैक्स के बारे में आपने बताया, और क्या मुद्दे हैं? देखिए, आप व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, व्यापारियों के काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे। रोड पर आपकी दुकान है, मेन बाज़ार है जिसे हम अनाज मंडी कहते हैं, उसमें आपकी दुकान है, तो किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ता है? मुद्दों की बात करें तो आज भी मथुरा वृंदावन का जो रोड है उस पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। धार्मिक नगरी जो पूरे विश्व में जानी जाती है लीलाओं के लिए, पिछले कुछ वर्षों में, मैं नगर पालिका को भी जोड़ूंगा, नगर निगम को भी इसमें जोड़ूंगा, पिछले 10 या 15 वर्षों में इतना पैसा आया, विभिन्न मदों में इतना पैसा आया, उससे हो सकता है जितना वृंदावन है उससे पूरा नगर बसाया जा सकता था, पर वो पैसा आया और खर्च हो गया। कहाँ हुआ पता नहीं। तमाम योजना हुई हैं, प्रोपर योजना आती है, विश्व बैंक की योजना आती है, हृदय योजना आती है, ये हो आती है, वो आती है। मैं कहने का मतलब ये योजना एक व्यवस्थित तरीके से खर्च नहीं हो रही है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद बनाया जाता है, उम्मीद जगती है कि जो खर्च होगा और जो अव्यय होता है, एक मितव्यय आता है, ऐसे काम होता है, उसके बाद भी वो चालू नहीं हुआ। मथुरा वृंदावन का रोड है, आज भी अंधेरा रहता है। यमुना है, उसकी दुर्दशा आप देख रहे हैं। अब बात आती है जो मुख्य समस्या है बंदरों की।
अब सरकार ने भी जब बंदरों का वन्य जीव से हटा के नगर निगम को दे दिया है तो नगर निगम को भी अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। व्यापार मंडल भी इस चीज़ पे शांत नहीं बैठेगा और नगर निगम को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। जो पहले तो वो इस चीज़ को टाल देते थे कि वन विभाग है, वन विभाग कहता था नगर निगम है, गेंद इस पाले से उस पाले में डल दी थी। जब अब जो भी मेयर चुना जाएगा वो ये सोच के चुने कि ये जो बंदरों की समस्या है अब इसको ज़्यादा आगे समय तक हीला वाली नहीं करनी पड़ेगी, उस पर उसका सार्थक परिणाम लेना पड़ेगा, क्योंकि जवाबदेही अब नगर निगम की तय हुई है। जो आने वाला मेयर होगा उसकी जवाबदेही है, जनता उससे जवाब मांगेगी। जी बिल्कुल, बंदरों की समस्या से यहाँ जल्दी से मुद्दे फटाफट से, बहुत कम समय बचा है मेरे पास में, क्या क्या मुद्दे और होने चाहिए? बंदर बताया, यमुना जी बता दी, जाम बता दिया, नालियों की सील्ट बता दी, गंदगी सफाई व्यवस्था बता दी, और मुद्दे हैं? हाँ, मुद्दे तो बहुत हैं। आपने ये देखे स्ट्रीट लाइट के खंभे लगे हुए हैं, अभी जो योजना में आए थे उसमें से 40% लाइट आज की तारीख में वृंदावन में चालू नहीं है। 52,000 रुपये उस खंभे की कीमत थी, तो उन वो जो खंभे जब लगाए हैं तो उन पर लाइट भी लगवाई जाए। लाइट नहीं है। दूसरी चीज़ जो प्रू पुअर योजना के तहत जो चीज़ें हुई थी, देखिए हमारे साथ में व्यापारी युवा नेता भी हैं, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे होने चाहिए? सबसे पहले तो जाम की समस्या, दूसरा यमुना के नाले, यमुना में जो नाले कर रहे हैं वो, बंदरों की समस्या, सफाई की व्यवस्था, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। जब निगम बनाए तो इससे अच्छा तो नगर पालिका ही थी। जी, अब जॉनी जी से एक बार और जान लेते हैं। जॉनी जी, क्या मुद्दे और कोई अन्य मुद्दे, ये सारी जाम? विशेष मेरी पर्सनली दिक्कत वाला एक विषय है। निगम के अधिकारियों को मैं मतलब खुले रूप में ये कहना चाहूँगा कि केवल वृंदावन में मथुरा वृंदावन रोड ही चमकाना है या अधिकारी उस रोड पे आते जाते हैं केवल उसी लिए। आप विद्यापीठ चौराहे से छठीगरा वाले रोड पर जाके देखिए, आपके पेट का पानी ना हो जाए अगर आप घर से खाना खा के जाएँ और आपको रास्ते में कहीं ना कहीं वॉशरूम जाना पड़ेगा। इतनी बुरी स्थिति रोड की। जिले के गणमान्य धनाढ्य GLA यूनिवर्सिटी के मालिक उप सभापति राधाकृष्ण पाठक जी उस रोड पर रहते हैं और उस रोड की इतनी दयनीय स्थिति है कि मुझे कहने में शर्म आती है कि हम वृंदावन में इतने नरक में जी रहे हैं। और मेरी पब्लिक से अनुरोध है, वृंदावन की जनता से अनुरोध है, अगर मेयर बनाना है तो वृंदावन का बनाना है। वृंदावन में बहुत योग्य प्रत्याशी हैं, बहुत योग्य प्रत्याशी हैं। इस तरह के वृंदावन में मेयर के लिए बहुत प्रत्याशी योग्य हैं। वृंदावन का प्रत्याशी होना चाहिए, वृंदावन का मेयर बनना चाहिए, जो वृंदावन हित की सोचे, ब्रजवासियों के हित की सोचे, लोगों को आराम से दर्शन हो सके, यात्रियों को, लोकल को, सबों को। जी बिल्कुल, देखिए एक मुद्दा यहाँ और आ गया कि वृंदावन का लोकल मेयर होना चाहिए। आलोक जी, क्या सहमत हैं इस चीज़ से? निश्चित तौर पर अगर लोकल व्यक्ति होता है तो उससे लोगों को राहत मिलती है। हम यहाँ दो बातें आती हैं। जो अधिकारी वर्ग आता है उसकी मंशा रहती है सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके देना, और उसका कर्तव्य भी होता है, उसका दायित्व भी होता है। पर जब हम मेयर चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, तो उनका दोनों तरफ होता है, वो एक समन्वय की भूमिका निभानी चाहिए। टैक्स भी आए और जनता की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान होना चाहिए। तो एक तरह से वो हमारा प्रतिनिधि होता है। जो आयुक्त होते हैं वो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, मेयर होता है हमारा प्रतिनिधि। हम चाहते हैं कि जो मेयर होता है वो हमारा पक्ष रखे, चाहे वो गलत नियम कानून अपनी जगह होते हैं, पर मेयर इस तरीका होता है कि अपनी जनता के लिए बेईमानी करने के लिए भी तैयार हो। वो ये नहीं इस तरह का चाहिए कि अगर टैक्स ज़्यादा है तो उस पन्ने को फाड़ के भी फेंकने वाला होना चाहिए। अब बात करते हैं, तमाम शौचालय बना दिए गए, उसमें आज भी ताले लटके हुए हैं। वृंदावन में हजारीमल सोमाड़ी की इंटर कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, उसमें जो महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। इतना बढ़िया इस कॉलेज है, इतनी बढ़िया लोकेशन है, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ नहीं बन सकता क्या? अम्बेडकर स्टेडियम ग्राउंड है, उसमें तमाम बार घोषणा हो जाती है इसमें स्टेडियम बनेगा। प्लेग्राउंड में क्यों नहीं बन सकता है? क्या वृंदावन के व्यक्ति योग्य नहीं है? क्या वो देश के लिए नहीं खेल सकते, प्रदेश के लिए नहीं खेल सकते? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जी बिल्कुल, वाकई में तो देखिए एक आवाज़ और यहाँ से बुलंद हुई है कि वृंदावन के कई मुद्दे और अन्य भी हैं। सफाई, पानी, बिजली, जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ है वो तो है ही, साथ में अन्य चीज़ें भी हैं। मैं एक बार जल्दी से जो जॉनी जी ने कहा था वो दोबारा से एक बार रिपीट करके पूछ लेता हूँ, क्या जॉनी जी की बात से सहमत हैं कि वृंदावन का ही मेयर होना चाहिए? मैं जॉनी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेयर वृंदावन का हो। वृंदावन का हो। देखिए यहाँ से आई आवाज़ मेयर वृंदावन का हो, आप क्या मानते हैं? मेयर वृंदावन का ही होना चाहिए। आप बताइए।
बिल्कुल वृंदावन का होना चाहिए। देखिए बॉबी जी से भी जान लेता हूँ। बॉबी जी क्या कहेंगे? मेयर वृंदावन का ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के 9 वार्ड हैं और मथुरा के 63 वार्ड हैं। तो 63 वार्ड वालों के सामने 9 वार्ड वालों की जल्दी नहीं है। तो मेयर वृंदावन का होगा तो वृंदावन की कम से कम विकास के बारे में तो सोचेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए एक और आवाज़ उठ करके आई है, उन्होंने पूरा आंकड़ा लगा लिया कि यहाँ के जो पार्षद हैं वह उनकी संख्या कम है और वहाँ के जो मथुरा के पार्षद हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो हम लोगों को एक सशक्त मेयर यहाँ से मिले जिससे कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करके आगे पहुँचा पाएँ। नहीं, निश्चित तौर पे व्यापारी नेता के साथ हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। अगर कोई रोड पे अतिक्रमण करता है तो हम नहीं कहेंगे कि उसको वो जायज़ है। अब बात आती है नगर निगम की। स्ट्रीट फूड के लिए वेंडिंग जोन बना दिए जाते, क्या हो रहा है वेंडिंग जोनों पे? ढकेल आज भी सड़क पे खड़ी हुई है, फिर क्या फ़ायदा है इस वेंडिंग जोन का? तमाम अधिकारी और नेता कहते हैं कि वेंडिंग जोन बनेंगे, ये होगा, ढकेल बनेंगी। निश्चित तौर पे उनको केवल 10-10 हज़ार रुपये देने से कुछ काम नहीं चलने वाला उनका। एक तरफ उनको 10 हज़ार दे दिए जाते हैं, दूसरी बार जब अतिक्रमण अभियान चला जाता है तो इस चौकी इंचार्ज उनको खदेड़ दिया जाता है। तो कोई उनसे पूछेगा जब 10 हज़ार उनको दिए जाएँ, जब उनको खदेड़ा जा रहा है तो उनको कहाँ पे स्थान मिले? निश्चित तौर पे अगर वो रोड पे खड़े होकर अपना सामान की बिक्री करते हैं तो वो गलत है, रोड जाम की वजह बनती है। पर उनको एक सम्मानजनक स्थान देना चाहिए। तमाम स्थान बने गए, इसके लिए थोड़ी सख्ती की आवश्यकता वो भी करना चाहिए। उनको जो भी पानी है, मिनरल वाटर है, साफ़ सफाई है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कागज़ों पे ये सारी चीज़ें होती हैं पर धरातल पर नहीं होती। आज भी आप जो वेंडिंग जोन बनाया गया है टीबी हॉस्पिटल के सामने, उसकी स्थिति देख सकते हैं। आज भी ढकेलें सड़क पे खड़ी हुई हैं। तो जब सड़क ढकेल पे ही खड़ी होनी है तो इस वेंडिंग जोन का क्या फ़ायदा? बिल्कुल। तो वेंडिंग जोन का क्या फ़ायदा? आज वृंदावन के कुछ मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने व्यापारी समाज से बात की। व्यापारी ने अपनी व्यथा को आप लोगों तक बयां किया, किस तरीके से टैक्स को लेकर के यहाँ मुद्दा उठा, साथ में सफाई व्यवस्था को लेकर के उठा, जाम को लेकर के उठा, यमुना को लेकर के उठा, बंदरों को लेकर के विशेषकर लोगों ने कहा है कि बंदरों की समस्या ज़रूर निदान होना चाहिए और जो भी मेयर आए वो बंदरों की समस्या का निदान करते हुए जब हम लोगों के बीच में आए। साथ में जॉनी जी ने जो एक बात का एक आगाज़ किया कि वृंदावन का मेयर होना चाहिए, उसका भी समर्थन सभी व्यापारियों ने मिलकर के किया है। तो आज मैं हालांकि इस पूरी चर्चा का कोई निचोड़ नहीं निकालना चाहूँगा, लेकिन चुनाव आ गया है और इस चुनाव आने के साथ ही अब जो प्रत्याशी हैं और जल्द ही नामांकन होगा, नामों की लिस्ट खुलेगी, आप लोगों के सामने उनके चेहरे आएंगे। लेकिन तब तक हम लोग जगह जगह जाकर के व्यापारियों से, वृंदावन समाज के लोगों से यह जानेंगे कि किस तरीके का मेयर वह अपने बीच में चाहते हैं। ऐसी अन्य खबरों से देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।